छात्रों, तुम्हें कहानी सुनना पसंद है ना? तो कौन कौन सी कहानी सुनी है अब तक? कुछ याद है? बता सकते हैं? हाँ, मैंने बीज, भाई भाई का प्रेम, गड़ा धन, योग्य चुनाव, अकबर बीरबल ऐसी कहानी सुनी है। हाँ, तो आज हम मूल्यों पर आधारित, गुणों पर आधारित कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है सपूत। सपूत का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल, सेवाभावी स्वभाव वाला पुत्र, अच्छा पुत्र। सपूत पाठ में एक पुत्र की कहानी हम सुनने वाले हैं। अब सभी अपना पुस्तक खोलकर सपूत पाठ निकाले। पन्ना नंबर 41 निकालिए जल्दी। चलिए अभी हम कहानी सुनते हैं। सभी कहानी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानी गोबर से जमीन को लिपने का काम, और पुताई यानी दीवारों जो रहते हैं उसको चूने से पोतते हैं, चूना लगाते हैं। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर यानी आजू बाजू में, घर के आसपास का जो परिसर ही जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल रखना यानी साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन, पनघट यानी क्या कि जहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था होती है, मतलब कुएं के आसपास का स्थान रहता है, वो है पनघट। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले, उनके गुणों के बारे में बखान कर रही थी। लाडले यानी अपने पुत्रों के बारे में, अपने बेटों के बारे में। बखान करना यानी प्रशंसा करना, उनके बारे में कुछ स्तुति, अच्छी बातें बोलना। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी पुस्तक। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ऐसे पहली स्त्री बोली। अभी दूसरी ने क्या बोला? दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अभी उसने क्या बोला कि मेरा बेटा कैसा है? बली है, यानी बलवान है। वो रोज क्या करता है? दंड बैठक निकालता है, यानी एक प्रकार का वो व्यायाम है। और ताल ठोकता है, यानी कुश्ती के लिए वो ललकारता है। ऐसा मेरा बेटा है। तो उसका मुकाबला करने से लोग डरते हैं। सामना करना है, मुकाबला यानी सामना। तो लोग डरते हैं, घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। ऐसा उसने अपने बेटे के बारे में कहा। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना जोश यानी उत्साह
बिना जोश या गर्व से बोली, गर्व मतलब बिना घमंड से, हाँ गर्व यानी घमंड, अभिमान। क्या बोली? बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान देना यानी भाषण करना। भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल में यानी कुश्ती में, नामी पहलवान यानी एक प्रसिद्ध पहलवान था। पछाड़ना यानी हराना। मैंने आज क्या किया? कुश्ती में एक प्रसिद्ध पहलवान, उसको हराया। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच से यानी शर्म से, हिचकिचाहट से। उन्हें बोध हो गया। बोध होना, ज्ञान होना, समझना कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है, क्योंकि पहली स्त्री का बेटा विद्वान था, उसके पास ज्ञान था। दूसरी स्त्री का बेटा पहलवान था, यानी उसके पास बल था, लेकिन उनके पास कर्तव्य सेवा भाव नहीं था। तीसरी बेटे के पास क्या था? सेवा भाव था। तो उनके ये समझ में आ गया कि तीसरी स्त्री का बेटा वही सपूत बेटा है। तो भी हमने इस तरह 3 स्त्रियों की एक कहानी और उन्होंने अपने अपने बेटों के जो गुण बताए उनके बारे में सुना। तो हमें पता हुआ कि सपूत कौन है। तो इस पाठ में जो शब्द आए थे, ऐसे नए शब्दों का अर्थ तो हमने समझ लिया है, जाना है, लेकिन हम अपने कॉपी में भी लिखेंगे। चलिए कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो। अभी मैं लिखती हूँ और आप भी लिख लेना। पहला है स्वच्छता यानी सफाई। लिपाई, गोबर से जमीन को लीपने का काम। पुताई, दीवारों को चूने से पोतना। परिसर, घर के आसपास की जगह। निर्मल, साफ, स्वच्छ। पनघट, कुएं के आसपास का स्थान। लाडला, बेटा, पुत्र, लाल। बखान करना, प्रशंसा करना। बलि, बलवान। दंड बैठक, एक प्रकार का व्यायाम। ताल ठोकना, कुश्ती के लिए ललकारना। मुकाबला, सामना। कपूत, बुरा पुत्र। जोश, उत्साह। गर्व, घमंड।
अभिमान, व्याख्यान, भाषण, दंगल, कुश्ती, नामी, प्रसिद्ध, पछाड़ना, हराना, संकोच, शर्म, हिचकिचाहट, बोध, ज्ञान। सभी ये शब्द लिख लेंगे या जब आप ये कहानी पढ़ोगे, ये पाठ पढ़ोगे और आपके समझ में नहीं आया तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी ने ये शब्दार्थ लिखे होंगे। हमने इस कहानी में 3 स्त्रियों के बेटों के बारे में प्रशंसा सुनी। तो हमने जो समझा है तो मुझे बताना है कि उन्होंने अपने अपने बेटों की कौन सी विशेषता इस पाठ में बताई है। चलो अभी एक एक स्त्री के बारे में बताइए। पहले स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या प्रशंसा की, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बोला, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बोला। कौन बताएगा? चलो बताइए। पहली स्त्री बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का पता है। ऐसे पहले स्त्री ने बोला। टीचर मैं बताती हूँ कि दूसरे स्त्री ने क्या कहा। मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। टीचर, तीसरी स्त्री अपने लड़के के बारे में क्या कहती है वह मैं आपको बताती हूँ। तीसरी स्त्री कहती है कि सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरे लिए मेरा लाल बहुत अच्छा है। वह एक सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। वह दिन भर खेती करता है और शाम को घर के काम करता है। आज मेरे बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। चलिए अभी मुझे प्रश्नों के उत्तर देना। 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़कर आया था। तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। किसका बेटा सपूत था? तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। पहली स्त्री का बेटा क्या काम करता था? पहली स्त्री का बेटा विद्वान था, व्याख्यान देता था। दूसरी स्त्री का बेटा क्या काम करता था? दूसरी स्त्री का बेटा पहलवान था।
तीसरी स्त्री का बेटा क्या काम करता था? तीसरी स्त्री का बेटा खेती का काम करता था। आदर्श गांव का नाम क्या था? आदर्श गांव का नाम फुलेरा था। शाबाश, सभी प्रश्नों के उत्तर बराबर दिए। चलिए अभी हम अपने कॉपी में प्रश्नों के उत्तर भी लिखते हैं। एक एक प्रश्न के उत्तर हम अभी लिखेंगे। 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियाँ रोज साफ की जाती थी। पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़कर आया था। तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। किसका बेटा सपूत था? तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। पहले स्त्री का बेटा क्या काम करता था? पहले स्त्री का बेटा विद्वान था, व्याख्यान देता था। दूसरी स्त्री का बेटा क्या काम करता था? दूसरी स्त्री का बेटा पहलवान था। तीसरी स्त्री का बेटा क्या काम करता था? तीसरी स्त्री का बेटा खेती का काम करता था। आदर्श गांव का नाम क्या था? आदर्श गांव का नाम फुलेरा था। ठीक है, अभी सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। अच्छे से लिखना। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के डैश डैश का बखान कर रही थी। अ हाथी, ब सपूत, क गुणों। 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। शाबाश। पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े डैश डैश पढ़ लेता है। अ कर्तव्य, ब ग्रंथ, क संकोच। पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। बराबर। एक दिन डैश डैश पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। अ नल, ब पनघट, क बाजार। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। बिल्कुल बराबर। अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका डैश डैश करने से घबराते हैं। अ कर्तव्य, ब उत्साह, क मुकाबला। अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। शाबाश। मेरा लाल डैश डैश स्वभाव का साधारण किसान है। अ सीधे साधे, ब ईमानदार, क नेक। मेरा लाल
सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। शाबाश। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले डैश डैश की तरह झूम रहा था। अ घोड़ा, ब हाथी, क बैल। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। शाबाश। माँ से घड़ा लेकर वह डैश डैश के साथ घर की ओर चल पड़ा। नाराजी, अभिमान, उत्साह। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। बराबर। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर डैश डैश से झुक गया। अ संकोच, ब गर्व, क अभिमान। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। बिल्कुल बराबर। डैश डैश और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। अ उत्साह, ब संकोच, क कर्तव्य। कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। शाबाश। दोनों स्त्रियां समझ गई कि डैश डैश तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। अ सपूत, ब कपूत, क घमंडी। दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। शाबाश। सभी उत्तर बराबर दिए। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं ये पहचानो। पहला वाक्य, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। शाबाश। दूसरा वाक्य, वह सीधे सादे स्वभाव का किसान है। ये वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। बराबर। व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह वाक्य पहले स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। शाबाश। पानी लेकर जल्दी पहुँचना। यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। शाबाश। तुम पानी भरने क्यों चली आई? यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा। बराबर। माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। शाबाश। ये सभी संवाद अपने कॉपी में लिख लेना। और भी कुछ होंगे तो वो भी लिखो। समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। समानार्थी शब्द मैं बताता हूँ। लाडला, पुत्र, मुकाबला, सामना, जोश, उत्साह, मामूली, साधारण, बखान का प्रशंसा और संकोच का समानार्थी शब्द शर्म। शाबाश। बिल्कुल बराबर।
बहुवचन के शब्द पहचान सकते हो? चलो बताइए। हाँ, मैं तो जरूर बता सकता हूँ। स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ, तारा तारे, सखी सखियाँ, बेटा बेटे। खेत का बहुवचन खेत ही रहेगा और हाथी का बहुवचन भी हाथी रहेगा। शाबाश, बराबर। तुरंत अपने कापी में लिखो। चलो फटाफट लिखेंगे सभी। तुम अपनी माँ की सहायता किस तरह से करते हो? चलो उन कामों की सूची बनाओ। कोई बोलना चाहता है तो बोलो। टीचर, मैं भी मेरी माँ को घर के कामों में मदद करती हूँ, जैसे कि अपना घर साफ और स्वच्छ रखती हूँ, मेहमान आने पर उनका स्वागत करती हूँ और मेरा छोटा भाई रोने पर उसको संभालती हूँ। माँ बोली तो मैं बर्तन भी धोती हूँ और घर को झाड़ू लगाती हूँ और माँ बोली तो बाजार से सब्जियाँ और दुकान से सामान भी मिलाती हूँ और सूखे हुए कपड़े में घर में ले आती हूँ और धोए हुए कपड़े में सुखाती हूँ और माँ को मैं किराना लिस्ट भी बना के देती हूँ और घर की चीजें उनके जगह पर मैं रखती हूँ। टीचर, मैं माँ को इन कामों में मदद करती हूँ। धन्यवाद।